मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, ये जो वास्तु विद्या है ये अपने आप में संपूर्ण रहस्य समेटे हुए है। अब कौन इस विद्या को कितना समय देता है, कितना समर्पण भाव से पढ़ता है, ये विद्या अपने राज उतनी ही मात्रा में खोलने शुरू कर देती है। या कौन किसको कैसे गुरु मिले जिन्होंने वो रास्ता दिखाया कि जो मंजिल पर पहुंचाने का काम करता है। सर, वास्तु कई विधियों से आप देख सकते हो, अपने अनुभव में ला सकते हो ये कैसे काम करता है। वो फार्मूले, वे तरीके, जैसे वास्तु स्वास्तिक बेस काम करता है। स्वास्तिक क्या है सर? स्वास्तिक के तरीके से हम वास्तु को कैसे पकड़ कर चल सकते हैं कि एक्चुअल में ये स्वास्तिक ही वास्तु है। स्वास्तिक ही वास्तु है। इस फार्मूले को कैसे प्रयोग करके चलना है ये हम अपने वास्तु कोर्सों में बहुत गहराई से पढ़ा के बता के समझा के चलते हैं। 180 डिग्री का मेथड क्या है, 180 डिग्री पर वास्तु कैसे प्रभावित कर देता है, ये फार्मूले, और ट्रायंगल पे वास्तु कैसे काम करता है। देखिए सर, यहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक कोई लाइट का फोकस अगर सीधा जा रहा है और अगर उसके सामने रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, कोई दीवार आ जाए, कोई इंसान आ जाए, तो वही लाइट सामने ना जाके अब उसकी रुकावट के कारण उसका फोकस एक ट्रायंगल का रूप धारण कर लेगा। वास्तु की वो गहराइयां कि ट्रायंगल पे वास्तु को कैसे पकड़ करे। और शिव भगवान का डमरू, सर ये पूरे वास्तु को अपने अंदर समेटे हुए है। एक शिव भगवान के डमरू से कैसे पता करें कि इसका कौन सा जोन प्रभावित होने के कारण ये उस जोन को और खराब कर रहा है। ये डमरू बेस वास्तु जब आप सीखते हो तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगेगा कि एक्चुअल में दोष कहाँ है और जिसके कारण वो और जोन दूषित हो गए। कौन सा जोन किस जोन के साथ कनेक्ट है, सर ये वास्तु के वे राज हैं जो एक आम आदमी बड़े आश्चर्य में हो जाता है जब ये सुनते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक अच्छे गुरु की देखरेख में ही सीखनी पड़ती हैं, जो हमारे को भी सौभाग्य मिला। ये जो वास्तु देखने के जो तरीके हैं, जो नजरिए हैं, सर इनको हम अपने वास्तु कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा कर चलते हैं। ये जो अलग अलग तरीके से वास्तु पर कैसे पकड़ बनानी है, वात पित्त कफ के माध्यम से, सेवन चक्रा के माध्यम से, एक किसी की भी गाड़ी को देख कर कैसे पता करे कि इसके घर का कौन सा जोन इनबैलेंस है, सर घड़ी के माध्यम से। एक घड़ी देख कर कैसे पता करे कि इसके घर का कौन सा जोन इनबैलेंस है। ओठों को देख कर कैसे जज करें कि इसके घर में कहाँ कमियां हैं। ये हम अपने वास्तु कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा कर चलते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, सर अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है।
इतना तक तो मिलता है सुनने को कि अगर पिछले वाला तत्व अगर क्लॉकवाइज आगे की तरफ गया तो उसको बढ़ाने का काम करेगा, या अगर अगले वाला तत्व पीछे की तरफ गया एंटी क्लॉकवाइज तो उसको घटाने का काम करेगा। लेकिन सर इससे अलग भी रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत कुछ है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है, बहुत रहस्य समेटे हुए। सर ये कौन सा जोन किस जोन के साथ कनेक्ट है, ये वे रहस्य हैं जिनको जानना समझना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे मैं अपने कई वीडियो में बोलता हूँ कि अगर साउथ में कोई भी दोष आ गया तो एनी ईशान कोण अपना काम करना छोड़ देगा। अब बंदा बोल लगा एनी की समस्याएं भी बोल लगा जी, डिसीजन गलत हो जाते हैं। अब नए वास्तु एक्सपर्ट एनी में ढूंढने में लगा देते हैं समय कि एनी में ऐसा क्या है, जबकि एनी में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो साउथ के कारण उसने अपना काम करना छोड़ दिया। सर ये वास्तु की गहराइयाँ हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा कर चलते हैं, और आप देखना, ये आप अपने घरों में अपने केसों में नोट करना, जब भी साउथ में दोष होगा तो बंदे की याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, बंदे की डिसीजन पावर खराब हो जाएगी, वो ऐसे फैसले लेगा जो एक बदनामी का कारण बन जाएंगे। साउथ क्या है, नेम फेम। अब नेम फेम का उलट क्या है, बदनामी, लक्षण लगना, दाग लगना। वो क्यों लगेंगे, क्योंकि उसके डिसीजन गलत हैं। सर ये जोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कौन सा जोन किससे कनेक्ट है, ये वास्तु की वो गहराइयाँ हैं जिनको जानना समझना सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा कर चलते हैं। सर पूरे वास्तु के दोषों का शमन करने के लिए मैं आपको अचूक एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताता हूँ जो आपके जीवन को पलटी मारने में पूर्ण रूप से सक्षम है। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सर ये तीन महाशक्तियाँ पूरे वास्तु को लेकर चलती हैं, पूरे वास्तु को दर्शाती हैं ये तीन महाशक्तियाँ। और ये भी हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं कि ये तीन महाशक्तियाँ कितने डिग्री से कितने डिग्री तक के एरिया को कवर करती हैं। अगर वहाँ कोई दोष आ जाए तो ऐसा कौन सा ऐसा उपाय करते रहना है कि आपके आने वाली 7 पुश्तों को भी वहाँ दोष ना मिले। वो उपाय क्या हैं, ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा कर चलते हैं। आज मैं त्रिदेव शक्तियों का, तीन महाशक्तियों का रहस्य आपके साथ साझा करता हूँ। नॉर्थ में 0 डिग्री पे अगर आप इन तीन महाशक्तियों को स्थापित करते हो, इनकी पिक लगाते हो, तो घर के बहुत सारे वास्तु दोषों का शमन हो जाता है। या नॉर्थ में ब्रह्मा 0 डिग्री पे, ईस्ट में 90 डिग्री पर महेश, और वेस्ट में 270 डिग्री पर अगर आप विष्णु जी को स्थापित करते हो, पिक लगाते हो, तो सर ये घर के बहुत सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। आप देखना स्थापित करके, सर वास्तु के इतनी गहराइयों से सिखा कर चलते हैं। आपको वो PDF देते हैं, इतनी गहराइयाँ आपको सुनने को भी नहीं मिली होंगी, हर जोन की इतनी गहराइयाँ। अब सेंटर के बारे में मोटे तौर पर सब क्या बोलते हैं कि पेट की खराबी। सर सेंटर के तो इतने गुण धर्म हैं, हम अपने PDF में देते हैं, इतनी डेप्थ में पढ़ा कर चलते हैं कि बहुत सारे अवगुण हैं। कर्ज की तरफ बढ़ा देगा, पढ़ाई में रुकावट दे देगा, वहाँ रहने वाले लोग हाइपर होते हैं, धर्म को आँख मीच के नहीं चलते हैं। सर इतने सारे रात होते हैं
कि वास्तु की तो एक एक परत दर परत खुलना शुरू हो जाता है। तो पहले वास्तु को गहराई से समझना है, उसके बाद में अगर आप एस्ट्रो वास्तु करते हो तो सर अब आपको पता ही नहीं, सिर्फ पेट की समस्या थोड़ी है सेंटर से। सर सेंटर के तो इतने गुण और अवगुण हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जान पाओगे तो एक पूर्ण वास्तु एक्सपर्ट कैसे बन पाओगे? आप समझते रहोगे देवताओं के अवगुण हैं। सर इनको जानना, इनको समझना ही वास्तु की गहराई में जाना होता है। तो सर वास्तु के हर विषय को इतनी गहराई से डिटेलिंग से पढ़ाया बताया समझाया जाता है और पीडीएफ दिए जाते हैं कि वास्तु तो फिल्म की तरह से आपकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाता है। 30 जुलाई 2026 से नया बैच स्टार्ट होगा वास्तु का। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।